पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मौजूदा स्थिति को लेकर कश्मीर घाटी से लोगों की, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ कश्मीरी पंडितों की भी राय देखने को मिल रही है। जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रची थी, वैसा ही अब पाकिस्तान अपने ही देश में भुगत रहा है। पाकिस्तानी कश्मीर में आतंकवाद के साथ साथ यहाँ के युवाओं को पत्थरबाजी, अशांति और हालात के बिगड़ने के लिए उकसाता रहा है और अब खुद पाकिस्तान देश अब आग के शोलों में जल रहा है। पत्थरबाजी से लेकर आग की वारदातें सामने आ रही हैं। इस स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर के युवाओं ने कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उससे पाकिस्तान को ये सीखने की जरूरत है कि भारत ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात पर नियंत्रण पा लिया। भारत ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को शांतिपूर्ण मोड पर खड़ा कर दिया। वो यहाँ के हालात ही बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जैसी करनी वैसी भरनी अब पाकिस्तान के साथ हो रही है। किसी मुल्क में ऐसे हालात हो जाए, वो भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि हालात जब किसी मुल्क में कशीदा होते हैं तो दूसरे ममालिक का भी उनके साथ कोई राब्ता करना या ऐसे में बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। अमन कायम रहना चाहिए हर एक साइड में। किसी की मौत हो जाती है, आवाम की मौत हो जाती है, बिल्कुल सही इक़दाम नहीं है। आप देखिए वादी कश्मीर की इस वक्त की सिचुएशन, बिल्कुल कहीं पे भी पत्थरबाजी नहीं हो रही है। अगरचे यहाँ पे हुकूमत दावा करती है कि पत्थरबाजी पे रोक लगी है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कुछ अब इंसिडेंट नहीं दिखता है। दुख होता है कि मेरा जो हमसाय मुल्क है, जिसके साथ शाना बशाना हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए और उस मुल्क को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन तकदीर का खेल है। उन्होंने साजिशें की, कश्मीरी को मरवाया, पिटवाया, उनकी जानें ली, हमें बेवा करके यहाँ छोड़ के गए। तो बट दुख होता है। मैं फिर भी कहता हूँ, इतना जुल्म करके भी, कहते हैं ना, एक जब जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया तो उन्होंने कहा, गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। यही हालात पाकिस्तान में है। वहाँ की आईएसआई या वहाँ के भुट्टो फैमिली या नवाज शरीफ की जो ग्रुप है, वो एक ईमानदार नेता को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये हालात है पाकिस्तान की कि प्राइम मिनिस्टर को धक्के दे दे के गाड़ियों में भरा गया, पीटा गया, मारा गया। पाकिस्तान में 2 दिन से हो रहा है। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो जिसके लिए जो बोता है, काटना तो उसको वही पड़ रहा है। जो आज से यहाँ 2019 से पहले हमारे यूथ्स के साथ इन्होंने किया, जिस तरीके से वो सड़कों पे आते थे, पत्थरबाजी करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, धरना करते थे, नारे लगाते थे, और उसी तरीके से आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वो उसका जो बुराई का फल है वो तो आपको खुद भुगतना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों के तरफ से पाकिस्तान की स्थिति को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में हथियार देकर यहाँ की शांति में खलल डालने का काम किया है और अब पाकिस्तान की स्थिति नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर की शांति को लेकर साजिशें रची हैं, जिसे पाकिस्तान अब खुद झेल रहा है। जहाँ तक आज पाकिस्तान में अनरेस्ट है और पाकिस्तान में जो अभी महंगाई की मार चल रही थी, अभी इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था, जहाँ हुकूमतें आसमान को छू रही थी। अब एक और जो मुसीबत पाकिस्तान में आई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपना वजूद बचाना भी अब मुश्किल हो रहा है। इमरान खान साहब हो या कोई और साहब जहाँ रहे, उन्होंने पाकिस्तान में पीएम रहते हुए भी उनके हाथ में कभी कुछ नहीं रहा है। इसलिए इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में पीएम रहे न रहे, वहाँ की बागडोर जो है हमेशा आर्मी के हाथ ही होती है। और हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अपनी देश की हिफाजत और अपने जम्मू कश्मीर के सरहदों या देश की सरहदों की हिफाजत करना चाहता है। कश्मीर पर, जहाँ पर आम कश्मीरी का ताल्लुक है, अब वो 90s वाला दौर नहीं है ना। कश्मीरी अब पाकिस्तान को लाइक नहीं करता है, इसलिए कश्मीर पर इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने जो कश्मीरी यूथ को सिखाया था, पत्थरबाजी की बात करें, मास्क यूथ, सड़कों पे निकलना, आज वही पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक टाइम में पाकिस्तान ने यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी फैलाई थी और कश्मीर के नौजवानों को वो मिलिटेंसी और स्टोन पेल्टिंग और हड़ताल की तरफ रास्ते करवा। अब वक्त ने करवट ले ली और जो वो कश्मीर में चाहता था, जो वो हिंदुस्तान में चाहता है, अब वही सांप पाकिस्तान को डस रहा है। इसलिए इस चीज़ से भी मुझे लगता है
हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कांटे बोओगे तो कांटे ही चुभेंगे ना। पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान उसी का फल काट रहा है। और आज पाकिस्तान में वो हालत है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन कभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री रही, वहाँ हमेशा आर्मी रूल रहा है और हमेशा आर्मी के हाथ में ही कमान रहते हुए उन्होंने कश्मीर में यहाँ मिलिटेंसी को यहाँ बढ़ावा दिया था, मिलिटेंट्स यहाँ भेजे, दहशतगर्द यहाँ भेजे, यहाँ अनरेस्ट करना चाहा। आज उसके मुल्क में अनरेस्ट हो रहा है। ये तो वही है, जैसी करनी वैसी बात। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा, ये अब एक नासूर की तरह हमारे देश में भी होने की संभावना है। मुफ्ती ने कहा कि वहाँ विपक्षियों के साथ हमेशा यही होता रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी ऐसा होने लगा है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हवाला दिया और कहा कि जिस तरह राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बेदखल करके उसे चुनावी प्रक्रिया से दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए, वे इसका जीता जागता उदाहरण है। इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है। महबूबा मुफ्ती के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है उसे लगता है कि ये मुल्क भी बच नहीं पाएगा और ना ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने देश को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि यहाँ भी लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख को अलग खड़ा करके धर्म की पहचान खत्म की जा रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर की पहचान बचाने की आवश्यकता है। Unfortunately for us in India, unstable Pakistan is dangerous for us. We need a stable Pakistan, which is essential for peace in the subcontinent. It's our neighbor, and we hope that something better will come. बहरहाल पाकिस्तान की स्थिति तो बिगड़ी हुई है, तो अब भारत में भी नेताओं के बयानों ने यहाँ की राजनीतिक पारा भी गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि मामला कब शांत होगा।